Excellent good morning everyone. How are you? I hope all are you fine. Yes, standard third. Today we start your English work. Yes, standard third. Today we done the chapter number third question answers and exercise. Yes बेटा, आज हम आपके थर्ड चैप्टर के जिसका नेम था द फ्लाई जो एक मक्खी की स्टोरी थी, मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ. ऑल यू नो, जैसे आप जानते हैं ये हमारे लिए फ़्लाई कितनी छोटी सी होती है, बट उस फ्लाई के लिए ये नेचर की चीज़ें, हम लोग, हर चीज़ उनके लिए कितना बड़ा होता होगा. लाइक अ जाइंट, बहुत बड़ी बड़ी होती होंगी. जैसे यहाँ पे हमने देखा रोज़ बर्ड, एक जो बंद फूल होता है, खिला हुआ नहीं होता रोज़ का, उसके लिए क्या है, उसके कांटे उसको कैसे लगते होंगे. लॉफ्टी ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा उसको कैसे लगता होगा. ये सब चीज़ें बताई गई हैं इस पोएम में. ओके और आज हम इसकी फर्स्टली बेटा, मैंने ये ना सोचना कि आपने ये रॉन्ग नंबर डाला है. मैंने थर्ड, फोर्थ और सेवेंथ. ओके, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज ऑप्शनल, जो टिक द करेक्ट होते हैं. मतलब जो कंप्लीट क्वेश्चन इसमें राइट किए हैं वो आप नोटबुक में राइट करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम अपनी बुक में ही अटेम्प्ट करेंगे, बुक में ही डन करेंगे. ओके, हाउ डज अ रोजबर्ड एंड थॉर्न इट्स अपीयर टू अ फ्लाई. एक मक्खी को कैसा प्रतीत होता है एक रोजबर्ड और उसके कांटे. ए रोजबर्ड अपीयर्स लाइक अ फेदर बेड, उसे एक पंख के समान लगते हैं. एंड इट्स थॉर्न, और उसके कांटे अपीयर्स लाइक अ सपियर टू अ फ्लाई, और उसके जो कांटे हैं फूल के, उसको एक भाले के समान, बर्छी के समान, आप एक तरह का बड़ा नाइफ, एक चाकू के समान लगते हैं. वाई डू यू थिंक एवरीथिंग सेम्स बिग टू द फ्लाई. उसको हर चीज़ बड़ी बड़ी क्यों दिखती है बताओ. बिकॉज वो छोटी है, खुद वो बहुत स्मॉल है, टाइनी है. टाइनी होता है बहुत छोटा. द फ्लाई इज़ टाइनी इन साइज, वह अपने आकार में छोटी है. सो एवरीथिंग सीम्स बिग टू इट, तभी उसको सब कुछ बड़ा लगता है. इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ फ्लाई, लिस्ट टू मोर स्मॉल थिंग्स एंड राइट हाउ दे वुड अपीयर टू यू. आप कल्पना करो, सोच लो कि यू आर अ फ्लाई, हम एक मक्खी हैं, और कोई दो चीज़ें ऐसी सोचो बेटा जो हमें कैसी लगेंगी. एक हमने सोचा लीफ, पत्ता हमें कैसा लगेगा. अ ग्रीन बॉट, एक हरी बॉट के जैसे, नाव के जैसे. एंड लिजर्ट सबने देखी है, मैंने हिंदी राइट किया बेटा. एक छिपकली उसको लगेगी एज हमें कैसे लगेगी. अ क्रोकोडाइल क्या होता है, मगरमच्छ, वो तो बहुत बड़ा होता है. लेकिन छिपकली और क्रोकोडाइल का जो लुक होता है वो बिल्कुल मिलता जुलता होता है. ओके, छिपकली रहती है, लिजर्ट रहती है हाउसेस में, एवरीवेयर. एंड क्रोकोडाइल लिव्स इन वाटर, वो पानी में रहता है. ओके, स्टैंडर्ड थर्ड, आप ये क्वेश्चन आंसर्स बेटा नोटबुक में राइट करेंगे एंड लर्न करेंगे. नेक्स्ट वी गोइंग ऑन द पेज नंबर 21. MCQs. What appears like a feather bed to the tiny fly. टाइनी फ्लाई को feather bed क्या लग रहा था, पंख वाला बेड, मतलब बिल्कुल मुलायम. रोज़ बर्ड, जब वो रोज़ बर्ड पर बैठती है तो वो बेड के समान लगता है, बहुत बड़ा लगता है ए रोज़ बर्ड. और अ लॉफ ऑफ ब्रेड अपीयर्स लाइक अ डैश टू द टाइनी फ्लाई, क्या लगता था उसको, लॉफ्टी हील, एक चट्टान की तरह, एक मतलब बहुत लंबा, एक मतलब जैसे होता है ना टॉल, लॉफ्टी टॉल होता है. ये दोनों क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको नोटबुक में अटेम्प्ट कराए हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द पोएम पिक द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फ्लोमिंग. और बेटा ये नया कॉन्सेप्ट है, और ये राइमिंग वर्ड होते हैं हमारी पोएम में ही आते हैं. और राइमिंग वर्ड पता है कहाँ आते हैं, ऑल यू नो. अब मैं आपको पेज पर लेके चलती हूँ पोएम के, जहाँ पर पोएम का जब एंड वाली लाइन में सेम वर्ड आना चाहिए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, गेट, बेट, इन दोनों वर्ड की एंडिंग कहाँ हो रही है, टी से. जैसे बैग, सैग, रैग. आगे डॉग, फोग, इनके लास्ट में क्या आ रहा है, जी. और आपने अब एक ही आवाज़ वाले जिनका जो एंड है एक ही वर्ड, सेम वर्ड से हो, जैसे रैट, कैट, सैट, फैट, मैट, सबके लास्ट में क्या हो रहा है, टी. ये क्या हुए, राइमिंग वर्ड्स. और हमें राइमिंग वर्ड्स इस पोएम में से ढूंढने, जैसे फेदर, नो बेटा फेदर नहीं, स्पीयर, और इसमें जैसे निकलेगा आपका स्पीयर अपीयर, ठीक है.
देखो अपीयर, स्पीयर। और नेक्स्ट है आपका वायर, फायर। ओके, लेपर्ड, शेपर्ड, इनकी सबकी सेम साउंड है आवाज़। हमें यही वर्ड ढूंढने हैं जिनकी लास्ट में सेम आवाज़ हो, उन्हें हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स, कविता वाले शब्द जिनकी ट्यून, जिनकी लय एक ही आए। इन्होंने हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ था, जैसे अपीयर, सपियर, वायर, फायर, लेपर्ड, शेपर्ड। और अब हमें ये बताना है राइट हाउ द फ्लाइंग थिंग्स अपीयर टू द फ्लाई। ये सब चीज़ें दिए गई हैं कि बर्ड को ये सब चीज़ें कैसी लग रही थी। ए ड्यू ड्रॉप उसको कैसी लग रही थी, एक ओस की बूंद, लाइक अ ग्लास, लुकिंग ग्लास, एक शीशे की तरह। और हेयर, बाल उसको कैसे लग रहे थे, गोल्डन वायर की तरह। और स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड, सरसों की दाने उसे कैसे लग रहे थे, फायर्स, कॉल्स ऑफ फायर, कोयले के समान बड़े बड़े लग रहे थे ना उसको, ब्राउन ब्राउन नहीं होते, ब्लैक ब्लैक सरसों के बीज। और आवाज़, एक जो इंसेक्ट होता है, कीटाणु होता है, भंवरा होता है, उसको कैसे लग रहा था, क्रूअल लेपर्ड, लेपर्ड की तरह। अब ये है आपका 7th क्वेश्चन, इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ फ्लाई, लिस्ट टू मोर थिंग्स। ये मैंने आपको नोटबुक में राइट करके दिए ना। ओके स्टूडेंट, यू कैन डन दिस क्वेश्चन आंसर बुक एंड नोटबुक्स। जो क्वेश्चन आपको मैंने नोटबुक में राइट करने के लिए बोला है वो आप नोटबुक में राइट करेंगे। जो आपने बुक में अटेम्प्ट करने हैं, यू कैन डन दिस इन बुक। गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल, टेक केयर स्टूडेंट्स।